भजनावली चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कहानी सुना रही हूँ। वाराणसी के वन में एक बहेलिया भील रहता था। वह बलवान और हिंसक था। महाशिवरात्रि के दिन वह परिवार के भोजन की तलाश में धनुष लेकर शिकार के लिए वन में विचरने लगा। देव योग से उस दिन कुछ शिकार नहीं मिला। अब वह सोचने लगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? घर वाले भूख से व्याकुल होंगे, बच्चों की क्या दशा होगी। कुछ तो लेकर ही घर जाना चाहिए। वह जलाशय के समीप जाकर बैठ गया। उसने मन में विचार किया कि रात्रि में कोई न कोई जीव अवश्य ही पानी पीने आएगा, उसमें मैं मार कर घर ले जाऊंगा। वह किनारे पर स्थित बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। पानी पीने के लिए कमर में बंधी तुम्बी में जल भरकर बैठ गया। भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार की तलाश में बैठा रहा। रात्रि के प्रथम पहर में एक प्यासी हिरणी आई। उसे देखकर बहेलिया भील बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत धनुष बाण चढ़ाया तो उसके हाथ के कुछ बिल्व पत्र टूटकर वह पानी की तुम्बी से जल नीचे गिर पड़ा। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान था। रात्रि में गिरा बिल्व पत्र व जल से प्रथम प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। सरसराट की ध्वनि से हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। बहेलिया को देखते ही मृत्यु के भय से व्याकुल होकर वह बोली कि व्याघ, तुम क्या चाहते हो? व्याघ ने कहा, मेरे कुटुंब के लोगों की भूख तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। हिरणी बोली, भील, मेरे मांस में तो तुम्हारे परिवार की भूख मिटेगी। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अच्छा पुण्य का कार्य भला क्या हो सकता है? परंतु इस समय मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं। मैं उन्हें अपनी बहन व स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। हिरणी के शपथ खाने पर व्याघ ने उसे छोड़ दिया। दूसरे व तीसरे प्रहर के समय हिरणी की बहन व स्वामी उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर आ गए और पहले की तरह बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़े और दूसरे व तीसरे प्रहर की पूजा भील से अपने आप ही संपन्न हो गई। बहन व स्वामी को भी भील ने सुबह आने की प्रतिज्ञा पर छोड़ दिया। मृग हिरणी सभी अपने स्थान पर मिले। तीनों प्रतिज्ञाबद्ध थे, अतः तीनों बहेलिया भील के पास जाने की हठ करने लगे। अतः उन्होंने बच्चों को अपने पड़ोसियों के पास सौंप दिया और तीनों चल दिए। उन्हें जाते हुए देखकर बच्चे भी भागकर पीछे पीछे चल दिए। उन सबको एक साथ आते हुए देखकर व्याघ को अति हर्ष हुआ। उसने तरकस से बाण खींचा, जिससे पुनः जल व बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार चौथे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। रात्रि भर भील शिकार की चिंता में भूखा प्यासा जागता रहा। चारों प्रहर की पूजा अपने आप हो गई। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसके प्रभाव से व्याघ के संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो गए। इतने में हिरणी का पूरा परिवार बोल उठा, व्याघ शिरोमणि, हम सब अपना वादा निभाते हुए आप तक वापस आ गए हैं। कृपया हमारा जीवन सार्थक करो और अपने परिवार को तृप्त करो। भील को बड़ा विस्मय हुआ। ये मृग ज्ञान ही पशु होने पर भी धन्य है, परोपकारी है और प्रतिज्ञा पालक है। मैं मनुष्य होकर भी हिंसा, हत्या और पाप कर अपने कुटुंब का पालन करता रहा। मैंने जीव हत्या का उदरपूर्ति की, अतः मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। भील ने बाण को रोक लिया और श्रेष्ठ मृगों, तब तुम सब जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। भील के ऐसा कहते ही भगवान शंकर साक्षात लिंग से प्रकट हुए और उसके शरीर को स्पर्श कर प्रेम से कहा कि वत्स, वर मांगो। भील ने कहा, देव, मैंने सब कुछ पा लिया। यह कहते हुए भील उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसका गुह नाम रख दिया और वरदान दिया कि भगवान राम एक दिन अवश्य ही तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। वहीं व्याघ्र श्रृंगवेरपुर में निषादराज गृह बना, जिसने भगवान राम का आतिथ्य किया। वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन कर मृग योनि से मुक्त हो गए। साप मुक्त होकर विमान से दिव्य धाम को चल गए। हर हर महादेव।